नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी बाजार ऊपर के लेवल से गिरती है तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि कब खरीदें, कब नहीं खरीदें, इंतज़ार करें या ना करें। इसका जवाब भी आपको कई लोग कई तरीके से देते हैं। कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप इसका जवाब खुद भी ढूंढ सकते हो। मैं इन तरीकों पे अभी बात करूंगा। थोड़ा सा फंडामेंटल है यहाँ पर एनालिसिस होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखना है, क्योंकि हमेशा हम टेक्निकल्स की बात करते हैं। आज थोड़ा सा हम फंडामेंटल टच देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहले हम आपको 3 छोटे छोटे आर्टिकल्स जो निफ्टी इंडिया पे आपके लिए डाले भी गए हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हो। एक एक आर्टिकल का जो चार्ट है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन इस पर बात भी कर चुके हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और अभी ऊपर के लेवल पे लगभग पीक कर चुका है, और अभी ये 1 करोड़ से नीचे है जो एक्टिव रहते हैं स्टॉक मार्केट में रेगुलरली। ठीक है, ये डेटा आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मार्केट की भी परफॉर्मेंस की बात की गई है। जो सबसे ज़रूरी डेटा है वो है मार्केट इज चीप। क्या मार्केट चीप है, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आप एक हाउस होल्ड हो या फिर, ठीक है, हाउस होल्ड ही होगी, ऑफकोर्स सी बात है, मतलब मैं बात कर रहा था आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हो, ठीक है, या फिर आप कोई काम नहीं करते हो, देश के बारे में या दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये वाला आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए। छोटा छोटा ही है, बहुत आसान से 2 मिनट लगेगा पढ़ने में, लेकिन चार्ट समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। मैं वो आपको ज़रूर समझाऊंगा। पहले परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन वाला चार्ट आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसको आप ज़रूर जा करके देखिएगा और यहाँ से आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वो कॉन्फिडेंस क्यों मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो आपको दी हुई है। ये डेट ट्रैप वाली बात मैंने आपसे कही है, आर्टिकल में आप जा करके पढ़ना। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। सरकार की डेट देखिए, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की यहाँ पर बात हो रही है। सरकार का डेट 2021 में कहाँ पर खड़ा है वो आपको देखना है, और यहाँ से आप अपने डेट को, पर्सनल डेट को अच्छे से हैंडल करना सीखिएगा, क्योंकि इस छोटे से आर्टिकल में, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपके लिए मिल सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सबसे प्यारे आर्टिकल पे, क्या मार्केट सस्ती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बातें कही गई हैं, आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं 3 चार्ट आपको दिखाऊंगा। पहले ये है बीएससी सेंसेक्स का चार्ट, 12 मंथ की ट्रेलिंग पीई। 2 तरीके की प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, 2 तरीके का, एक होता है ट्रेलिंग, एक होता है फॉरवर्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ट्रेलिंग का मतलब जो पिछले 12 महीनों में अर्निंग हुई है उस आधार पे निफ्टी का या सेंसेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये उसी को दर्शा रहा है। एक दूसरी अर्निंग होती है पीई, उसको कहते हैं फॉरवर्ड 12 मंथ पीई। वहाँ पर क्या होता है, जो अगले 12 मंथ का अनुमान है, अनुमान ऑफ अर्निंग है, उस पर पीई कैलकुलेट होती है। बहुत ज़्यादा चांसेस में ये जो फॉरवर्ड पीई होती है ये कम होती है ट्रेलिंग पीई के, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, जो कंपनियां हैं देश की वो आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की उम्मीद रखती हैं और लोगों की भी यही एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो चार्ट में दिखाई दे रहा है वो ये है कि पिछले 10 साल का, ठीक है, पिछले 14 साल का ये है, जी हाँ, ये पिछले 14 सालों का एवरेज है 2008 से 2022 तक का। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर डेटा ये नीचे आया था, लेकिन 10 साल का एवरेज 22.5 है, 22.5, ठीक, 22.5, जो कि यहाँ पर तीर आ रही है, ये आपने यहाँ पर देख लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो 20.8 है। ये है सेंसेक्स का ट्रेलिंग पीई, यानी कि पिछले 10 साल के एवरेज से हम सस्ते पे आकर के खड़े हैं। और ये सस्तापना कैसे हमारे सामने आया, क्योंकि बाजार ऊपर के लेवल से फिसली है। ठीक है, बाजार ऊपर के लेवल से नहीं फिसली होती तो हम एवरेज से ऊपर रहते। एवरेज से नीचे आने का मतलब, जी हाँ, बाजार बिल्कुल सस्ती है। बाजार सस्ती है का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर आप केवल इस चीज़ को देख करके पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट में यहाँ पर बाइंग करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर बाजार जाती है। थोड़ा सा सिक्लिकल हो जाता है ये इसमें पार्टिसिपेट करना, लेकिन बाजार इसके ऊपर जाती है। कुछ सालों में तो बिल्कुल इसको तोड़ करके ऊपर जाती है। ठीक है, ये हो गया एवरेज। एवरेज के सिनारियो से बेटर अगर आपको परफॉर्म करना है तो एवरेज पे आपको पूरा फोकस रखना पड़ता है। मैं ये बात क्यों बोला हूँ आपको समझा देता हूँ। 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केट में इंटरेस्ट तो है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, तो आधे लोग तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं। मतलब आप 50% लोगों से बेटर डिसीजन ले रहे हो अगर आप एवरेज से नीचे यहाँ पर बाइंग कर रहे हो। ये वैल्यूएशन है, मतलब अर्निंग्स पे, लेकिन ये अर्निंग्स जो होती हैं कई चीज़ों से डेंट भी पा सकती हैं। तो आपको उन फैक्टर्स पे भी बहुत ध्यान से, बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ती है। जैसे अभी हमने बात की डेट की, उस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वहाँ पर भी
जो इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें थी वो आपके लिए आर्टिकल के रूप में niftyindia.in पर अवेलेबल है। तो अब यहाँ से हमको क्या क्रक्स लेकर के जाना है, जो एवरेज होता है, एवरेज मतलब पिछले 10 साल, मतलब 10 साल में लेट से कि 10, 15, 20 था तो एवरेज आ जाएगा 15, 3 साल में 3 साल का एवरेज 15 आ जाएगा अगर 10, 15, 20 डेटा आया है। तो उस हिसाब से एवरेज के आसपास अगर हम खरीदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, और एवरेज से अभी मार्केट सस्ती है, तो यहाँ पर खरीदारी करके आप अपने आप को आग में नहीं झोंक रहे हो, इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन क्या यहाँ पर खरीदारी कर ही लेनी चाहिए, उसके लिए हम अन्य चार्ट्स को भी देखेंगे, वहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन किया भी गया है। चलिए इसको 1 मिनट बंद करते हैं और हम फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट जी, ये वाला चार्ट आप देखिए, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी एट करंट प्राइजेस, ये रेशियो और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आपको एक खतरनाक डेटा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये डेटा देख करके आपके होश उड़ सकते हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बीएसई का, यानी कि स्टॉक्स का जो बीएसई पे लिस्टेड हैं, वो जीडीपी के कंपैरिजन में 1.12 पे खड़े हैं, और जो 10 सालों का एवरेज है वो वे बिलो 1% है, 1 है, वे बिलो 1 है, 0.79 टू बी प्रिसाइज। अब इस एंगल से आपको मार्केट बिल्कुल महंगी दिखाई दे रही होगी। आपने देखा एक इंडिकेटर, एक फंडामेंटल इंडिकेटर आपको मार्केट सस्ती बता रहा है, दूसरा फंडामेंटल इंडिकेटर आपको मार्केट बहुत महंगी बता रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे इंडिकेटर पे, क्योंकि बातें आपको समझनी ज़रूरी हैं। अब ये है 12 मंथ की फॉरवर्ड पीई मल्टीपल, मतलब अगले 12 महीनों में कंपनियां कैसी कमाई करेंगी, उस हिसाब से जो पीई मल्टीपल आएगा सेंसेक्स का, उसका कंपैरिजन दुनिया भर की मार्केट से किया गया है। यहाँ पर आप यूएस देख सकते हो, थाईलैंड देख सकते हो, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, जर्मनी, ताइवान, चाइना, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और टर्की, ठीक। ये इंडिया 18.7, कैन यू बिलीव दिस, 18.7 हमारी पीई ये है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये फॉरवर्ड पीई की बात हो रही है, अभी हमने जो पीई देखी थी थोड़ी देर पहले वो ट्रेलिंग पीई थी, ठीक है। फॉरवर्ड पीई कम क्यों है, क्योंकि जो आने वाले समय में कंपनियां अपना रिजल्ट पेश करेंगी उनमें उनकी अर्निंग बढ़ेगी, हम ये मान करके बैठे हैं। हम अमेरिका से भी महंगा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को बहुत ध्यान से। मतलब अभी भी मार्केट इस हिसाब से तो महंगी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ जब है तो यहाँ पर कंपनियां भी तो ग्रो करेंगी, तो उस हिसाब से हमको ये प्रीमियम मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन अब 2.5%, 2.7% ज़्यादा अमेरिका से भी मिलना चाहिए, इस पे मुझे संदेह है। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका 16 रहे, हम 17 रहें, तो ये चीज़ मतलब वो प्रीमियम वाली बात वहाँ तक पचती है, लेकिन 1-1.5% ज़्यादा वहाँ से भी हम हैं। और ये जो आंकड़ा है, ये वहाँ की बाज़ार अभी थोड़ा ज़्यादा गिर गई है, हम ज़्यादा गिरे नहीं हैं, इस हिसाब से ये आंकड़ा हमारे सामने है। उसके अलावा आप टर्की वगैरह को देखोगे, वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं काफ़ी सस्ते मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को उम्मीदें कम है ग्रोथ की। इंडिया में ग्रोथ की उम्मीद बहुत है, इसीलिए लोग यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं और इसीलिए यहाँ की बाज़ार महंगी ट्रेड कर रही है। तो हमने 3 इंडिकेटर्स को देखा, जिसमें से एक इंडिकेटर हमको एवरेज के नीचे यानी कि खरीदारी का मौका समझा रहा है, सुझा रहा है, लेकिन अगले जो 2 इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी महंगाई की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मैं आपको निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट, ये हो गया 1 मई से 3 जुलाई तक का डेटा। निफ्टी की जो पीई है वो अभी आकर के खड़ी है 19.46। ये याद रखिएगा कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे है, ये डेटा अभी मैंने एक्सप्लेन किया है निफ्टी की पीई वाली वीडियो में, जा करके देख लेना। तो ओवरऑल मैं आपसे कहना क्या चाहता था, इस एनालिसिस में आपको क्या बात ले करके जानी है, उसके लिए हम आपका सवाल रिपीट करेंगे कि क्या मार्केट इतनी सस्ती हो गई है कि हम पैसा लगा दें। तो मैं आपसे कहूँगा नहीं भैया, अभी उतनी सस्ती नहीं हुई है कि आपका पूरा पैसा लग जाए। जवाब फिर से सुनिएगा, अभी मार्केट उतनी सस्ती नहीं हुई है कि आपका पूरा पैसा लग जाए, ठीक है, पूरा पैसा, ठीक है, नोट किया आपने इस चीज़ को। अब वापस आते हैं सवाल का आंसर देने पे। मार्केट सस्ती है क्या, इसका सवाल आपने पूछा, मैंने आपको जवाब दिया पूरा पैसा नहीं लगाना है। तो कितना पैसा लगाना है वो आप डिसाइड करो। क्यों ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे रेट पे मिल रहे हैं जो आपको मतलब आज से 6 महीने 8 महीने पहले एक ड्रीम रेट लग रहा होगा, लेकिन वो रेट आपके लिए अवेलेबल है। अब आप वहाँ पर अगर 20% 30% पैसा भी नहीं डालोगे तो हो सकता है कल को आपको पछताना पड़े। तो ये समय ऐसा है दोस्त कि यहाँ पर मार्केट में पैसा तो डालना है, और ये बहुत ज़रूरी है पैसा डालना। चाहे एवरेज वाले सिनारियो पे ले लो जो फंडामेंटल एनालिसिस किया हमने, एवरेज 10 सालों का, चाहे उस पर आप ले लो, चाहे स्टॉक स्पेसिफिक आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर ले लो,
ठीक है, चाहे मार्केट के टेक्निकल लेवल्स पे ले लो। ठीक है, ये सब बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। बाकी आप टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस वगैरह भी लगा करके देख सकते हो और वहाँ से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको और धारदार बना सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई हो। इस चार्ट को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आप आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जा करके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है, या फिर niftyindia.in विजिट करके भी आप ये सब चार्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसको समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। आर्टिकल में जो छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये जो डेट ट्रैप की बात की गई है, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमीज़ हो, चाहे आपका पर्सनल फाइनेंस हो, वहाँ पर आपके लिए जो डेट है वो एक ट्रैप बन तो नहीं रहा है। इसको आपको ज़रूर समझना चाहिए और उसको जब आप समझ लोगे, काफ़ी चीज़ें अच्छे से आप हैंडल भी कर लोगे। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको niftyindia.in पे जा करके ज़रूर पढ़ने चाहिए। और मार्केट सस्ती है या नहीं, इसका कोई एक जवाब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें होंगी। कितनी भी गिर जाए बाज़ार वर्स्ट के सिनारियो में लेट्स से कि 10,000 हो जाती है, ठीक है, भगवान न करें ऐसी हो, 10,000 हो जाती है तो वहाँ पर भी आपको सेलर्स मिलेंगे। 8,000 हो जाती है वहाँ पर भी सेलर्स मिलेंगे। तो सेलर्स का कभी पेट नहीं भरता। और बायर्स भी आपको टॉप पे 18,500 पे बायर आपके लिए अवेलेबल थे या नहीं? बिल्कुल अवेलेबल थे, इवन ज़्यादा बायर्स अवेलेबल थे और अभी वहाँ से बायर्स कम हो गए हैं। तो ये सब बाज़ार की विडंबना है। यहाँ पर आपको अपना समन्वय बिठाना है, समझना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पूरी रिसर्च कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट पे लेने की कोशिश कीजिए। और एक बार जब आपने अच्छे स्टॉक को खरीद लिया तो फिर उसको समय देना सीखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिक्लिकल होती हैं। और एक समय जो निफ्टी की अर्निंग, निफ्टी का पी मल्टीपल अभी एवरेज के नीचे आया है, वही एक समय ऐसा भी आएगा एवरेज के ऊपर आएगा और वहाँ पर आपको होगा प्रॉफिट। सिंपली अगर आप इसी चाल पे खरीदो 20, 30, 50 का कुछ रूल बना करके कि नीचे आएगा तो मैं खरीदारी चालू करूंगा और जितना नीचे जाएगा उतना क्वांटिटी ऐड करूंगा, और जब ऊपर आ जाए, जितना ऊपर आ जाए उतना मैं क्वांटिटी बुक कर लूँगा। ठीक है, जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये सब डिसीजन काफ़ी अच्छे साबित होंगे। ये इंडेक्स की बात हो रही थी, आप स्टॉक स्पेसिफिक भी ये काम कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाना। जल्दी मिलते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट टेलीग्राम पे है, उसको आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।